हेलो। हिमाचल प्रदेश अलाइड प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आया था 2017 में, आज हम उसका सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुल्लू रियासत के राजाओं की वंशावली किसने संपादित की? कैप्टन हारकोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पटियार और कनिहारा के शिलालेख, जिसमें उस क्षेत्र का पूरा लेखीय रिकॉर्ड है, किस श्रेणी के है? तो है चट्टानों के शिलालेख। अभी थर्ड क्वेश्चन है, किस शताब्दी के आसपास लाहौल के ठाकुर और रामना चंबा रियासत के अधीन आ गए थे? तो था 10वीं या 11वीं। शिमला की पहाड़ी रियासतों में कौन सी सिरमौर रियासत की शाखा है? वो है बलसन। सुकेत रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी पांगणा बनाई? बीर सिंह। लाहौल और कुल्लू किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आ गए? 1846। निम्नलिखित में से किस शिमला हिल रियासत ने 1814-15 के आसपास गोरखों के विरुद्ध अभियान में अंग्रेजों की मदद की थी? बुसर, कहलूर, हिंडोर सभी ने की थी। 1775 के आसपास मुस्लिम गवर्नर नवाब सैफ अली खान के बेटे जीवन खान से कांगड़ा के किले को प्राप्त करने के लिए किसने कांगड़ा के राजा घमांड चंद की मदद की थी? वो था जय सिंह कन्हैया। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो घमंड चंद था, कांगड़ा का राजा, उसकी सहायता जय सिंह कन्हैया ने की थी और संसार चंद की सहायता रणजीत सिंह ने की थी। नेक्स्ट इज, किस मुगल शासक ने बूसर के राजा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी? औरंगजेब। सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने राज्य की राजधानी राजबन से कलसी बदली? तो वो था उदित प्रकाश। किस वर्ष के आसपास रियासतों के राजाओं की परामर्शक संख्या संस्था नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई? 1921। कांगड़ा के किस राजा को मरा हुआ जानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जबकि वास्तव में वो जीवित था? वो था हरिचंद फर्स्ट। औदुंबर अपने आप को किस प्राचीन ऋषि की संतान मानते हैं? विश्वामित्र। हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में खंपाओं को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है थावा खंपा। अंग्रेजों की गोरखाओं के साथ हुई लड़ाई के बाद जो व्यवस्था की गई, उसमें किन ठकुराइयों को बूसर रियासत के अधीन कर दिया गया? खनेटी और देलट। ऊपरी किन्नौर क्षेत्र में मृतक व्यक्ति के कान में जो लामा फुसफुसाता है, उसे क्या कहते हैं? फोहा। किन्नर प्रदेश पुस्तक के लेखक राहुल सांकृत्यायन। पार्वती नदी का स्रोत कौन सी झील है? मंतीलाई। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत लाहौल स्पीति जिले में आता है? 25%। सतलुज नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? सिपके। कसोल कुल्लू में स्थित है। चंद्रनान ग्लेशियर किस जलधारा को पोषित करता है? बब्बर। प्राचीन समय में कौन सी पर्वत श्रृंखला मानक पर्वत के नाम से जानी जाती थी? वो थी शिवालिक। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है? तेलंग। नरसिंह टिब्बा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चंबा। नबाही देवी मंदिर, सरकाघाट। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात 972 है। शिमला की पहाड़ी रियासतों में 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले उत्तरदायी सरकार स्थापित करने वाली कौन सी ठकुराई थी? ठियोग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना किस वर्ष के आसपास हुई? 1970। दरान घाटी शरण स्थल किस कस्बे के पास है? रामपुर बुसर।
एओ ह्यूम का निवास स्थान शिमला में किस इमारत में था? रोथनी कैसल। हिमाचल के शिमला में सिरमौर में होने वाला रेणुका मेला किस दिन के आसपास शुरू होता है? दिवाली के 10 दिन बाद। कौन सा बौद्ध मठ हिमाचल कौन सा बौद्ध मठ हिमाचल की अजंता के रूप में जाना जाता है? ताबो। हिमाचल सरकार के किस कार्यक्रम का नाम बदलकर विकास में जन सहयोग रखा गया? तो इसका पहले नाम था गांव भी अपना काम भी अपना। निक्का चित्रकार किस रियासत से जुड़ा था? चंबा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली में बना है? हिडिंबा मंदिर। हिमाचल प्रदेश के रामपुर, बुसर और कोटगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? वो है कोची। 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उप सभापति कौन थे? कृष्ण चंद्र। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल को विधानसभा में बदल दिया गया? 1963। 1948 में स्थापित की गई हिमालयन प्रांत प्रोविजनल सरकार जिसका मुख्यालय शिमला में था, उसके मुखिया कौन थे? शिवानंद रमौल। सिरमौर जिले के हार नामक लोकगीत और बिलासपुर, मंडी तथा कांगड़ा क्षेत्र के जेहड़ा लोकगीत का क्या विषय है? वो है पराक्रम। रयांग नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा है? किन्नौर। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय शिमला में कहाँ पर है? यह आर्म्सडेल बिल्डिंग। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में किस स्थान पर स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया गया है? पंडोगा। सांगटांग कड़छम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? सतलुज। हिमाचल प्रदेश में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1952। नूरपुर रियासत की स्थापना किस राजा ने की? जीतपाल। देखिए, गंगी और मोहना लोकगीत किस क्षेत्र से हैं? बिलासपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ट्राउट फिश के लिए प्रसिद्ध है? रोहडू, शिमला में। शिमला के निकट किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है? नालदेहरा। शिमला जिले में कौन सा स्थान स्कीइंग के लिए जाना जाता है? कुफरी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सा स्थान हर्बल गार्डन के लिए जाना जाता है? जंगल झलेड़ा। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक किस बैंक द्वारा पोषित किया जाता है? पीएनबी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सीमेंट प्लांट लगाने के लिए खनन हेतु पट्टा प्रदान किया गया है? अलसीडी। शिमला जिले में कौन सा स्थान स्कीइंग के लिए जाना जाता है? कुफरी। किंकरी देवी ने 1987 में किस मुद्दे पर हिमाचल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी? गैर कानूनी उत्खनन। निम्नलिखित में से 1982 में उसकी रचना पहाड़ी चित्रकला के लिए हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया था किशोरीलाल वैद्य। 1967 में निर्मित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव में बीएनपी ने एक सीट जीती थी 2007 में। हिमाचल विधानसभा के 2017 के चुनाव में किसने सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी? विनोद कुमार नाचम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवान वो कौन सी प्रथम महिला वकील है जिसके नाम की कोलिजियम ने सर्वोच्च न्यायालय जज की नियुक्ति हेतु सिफारिश की है? इंदु मल्होत्रा। निम्नलिखित में से किसे 2017 में पद्म विभूषण प्रदान नहीं किया गया? वो थे एलके आडवाणी। 2017 में भारत और बांग्लादेश के बीच किस मार्ग पर रेल को परीक्षण हेतु हरी झंडी दिखाई गई? खुलना कोलकाता। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? के विश्वनाथ। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जज रही? ये सभी थी, फातिमा बीबी, सुजाता बी, मनोहर, ज्ञानसुधा मिश्रा। मई 2017 में चेन्नई मेट्रो किस मार्ग पर चलने लगी? थिरुमंगलम नेहरू पार्क। भारतीय राष्ट्रपति चुने जाने से पहले श्री रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? बिहार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अचल कुमार ज्योति। एपीजे अब्दुल कलाम का संग्रहालय कहाँ स्थापित किया है? पीई करम्बू।
भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन बनी? निर्मला सीतारमन। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? कृष्णा सोबती को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के मार्शल पद पर रहे? वो थे अर्जुन सिंह। किसे डीएनए का जनक माना जाता है भारत में? लालजी सिंह। किनका 2017 में निधन हुआ था? यशराज, ईवर राव, पीएम भार्गव, इन सभी का। मार्च 2017 में किस देश के प्रतिनिधि को सार्क का महासचिव चुना गया? पाकिस्तान। सन 2017 में भारत की किस महिला को समुद्री कानून के अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल का जज नियुक्त किया गया? नीरू चड्ढा। 2017 का मैन बुकर फिक्शन इनाम किसे दिया गया? जॉर्ज सॉन्डर्स। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये पीछे के थे, अभी इमरान खान है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सेमिया एंटोनियो गुटरेस। ओके। सार्क संगठन में कितने देश हैं? इसका आंसर होगा डी। सार्क में है 8 देश। और ब्रिक्स देशों का 9वां सम्मेलन किस देश में हुआ था? ये था चाइना। जी बिल्कुल सही है, चाइना में। 2017 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो था ICAN, परमाणु हथियार प्रतिबंध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभियान संस्थान को। वर्तमान समय में किन देशों ने अपने को यूनेस्को से अलग करने की घोषणा की है? तो है अमेरिका एंड इजराइल। इन दोनों ने घोषणा की है। AADDAB। चासी का ए, चासी का है पहला, AA हाल ही में लीक हुए पैराडाइज पेपर्स किससे संबंधित है? गुप्त टैक्स बचाने वाले राज्यों में निवेश। किस भारतीय न्यायाधीश को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया? दलबीर भंडारी। 2017 में किस फिल्मी हस्ती का देहांत हो गया? इन सभी का हुआ था शशि कपूर, विनोद खन्ना, ओम पुरी। नियमन में सन 2017 में खेल की गतिविधियों से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इस सभी सही है। PV सिंधु, हिना सिंधु, जीतू ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और साइना नेहवाल
मलेशिया का मास्टर्स ग्रांड प्रिक्स गोल्ड प्रतियोगिता जीत ली थी। 2017 में किस भारतीय महिला टीम ने 13 वर्षों के अंतराल के बाद एशिया कप जीता था हॉकी? 2016 रियो डी जेनेरो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 2। तो नेक्स्ट गाइज, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने से। संसद में पूछने वाले विभिन्न प्रश्नों में तारांकित प्रश्नों का संबंध किससे है? तारांकित प्रश्नों का संबंध है, यानी इनका मौखिक उत्तर देना पड़ता है। कोई बिल धन बिल है या नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार किसे है? लोकसभा के अध्यक्ष को। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी किसे माना गया है? अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा के को कौन सी विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है? नवीन अखिल भारतीय सेवा के गठन हेतु विद्युत प्रस्तुत करना। नवीन अखिल भारतीय सेवा के गठन हेतु बिल प्रस्तुत करना। संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? यह है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जेवी मावलकर। भारत के उपराष्ट्रपति को चुनते हैं संसद के सदस्य, जिनका संयुक्त अधिवेशन होता है। तो लखनऊ में मौलवी मोहम्मदुल्लाह शाह, ये वाला सही है। निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में इल्वर्टविल विवाद हुआ था? वो था लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से किस नेता ने पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी? दादा भाई नेहरू सत्यशोधक समाज, इसका संस्थापक महात्मा ज्योतिरादित्य फुले। गद्दर आंदोलन के नेता थे लाला हरदयाल। निम्नलिखित आंदोलनों में सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन घटित हुआ? स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन हुआ था। इन वाक्यों से निम्नलिखित में से कौन सी घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ को चिन्हित करती है? दांडी मार्च। भारतीय स्वतंत्रता कांग्रेस के पहले अधिवेशन के महासचिव एओ ह्यूम। 1909 में जो भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था उसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी थी 1915 में ही। उन्नीस में गांधी ने किस पत्रिका का प्रारंभ किया था और उसका नाम क्या था? हरिजन। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर सत्याग्रह किया? चंपारण। यह किसका कथन है? मेरा विश्वास है अगर केवल
कायरता हिंसा में चयन करना हो तो मैं हिंसा के चयन का सुझाव दूंगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु जो था गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी ने हिंद स्वराज में निम्नलिखित में से किसकी कड़ी आलोचना की है? संसदीय प्रणाली की, सरकार की। महात्मा गांधी के अनुसार पूंजी और श्रम के बीच किस प्रकार का संबंध है? यह है अनन्याश्रय। महात्मा गांधी के मत निर्माण में किसकी लेखनी का गहरा प्रभाव पड़ा? लियो टॉल्स्टॉय। सत्याग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है अहिंसा। महात्मा गांधी के मत निर्माण में किसकी लेखनी का गहरा प्रभाव पड़ा? लियो टॉल्स्टॉय। सत्याग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? अहिंसा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब हिंदू धर्म से अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रस्ताव उठाया? 1920। राष्ट्रंगिणी की रचना काल्हण ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में है? आलमगीरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के विषय में सही है, गलत है? उन्होंने जाति की परवाह किए बिना संघ में प्रवेश किया। चावार दर्शन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वो है लोकायत। अंगोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में है? वो है कंबोडिया। गुप्त काल में किसने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी? यह अमर सिंह। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीन से भारत आया था? ह्यूएन सांग। नेक्स्ट है मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो है सिकंदरा। अब है 129। किस सिख गुरु के अधीन आदि ग्रंथ अंततः संकलित किया गया? तो 129 का होगा हमारा ए, अर्जुन। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने करवाया था? उधर राजराज प्रथम, नहीं, राजेंद्र प्रथम। 2 मिनट। 132 का हाँ, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राजराज प्रथम ने। विश्व में न्यूनतम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की गई है? अटाकामा। भारत में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है द्रास में। अधिकतम वार्षिक तापमान किस स्थान पर दर्ज किया जाता है? तो अधिकतर जो सबसे ज़्यादा वार्षिक तापमान जो होता है 133 का हमारा होगा ए, नो डाउट याकुत्स्क। सामान्य ओले कौन से बादलों से बनते हैं? कपासी वर्षा बादल से। निम्नलिखित में से कौन से स्तनपायी नहीं है? तो इनमें से है डॉल्फिन और व्हेल, ये स्तनपायी जीव नहीं है। सर्वाधिक महाद्वीपीय शेल्फ का विस्तार किस महासागर में है? तो ये है हमारा ए, आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित झीलों में से किसमें उच्चतम लवणता पाई जाती है? तो यह वुआन झील, सी ऑप्शन होगा।
विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर आता है? तो ये आता है फंडी की खाड़ी में। पपुआ की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो पपुआ की जो खाड़ी है वो हमारी स्थित है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट। 140 का है, निम्न में से कौन सा मांसभक्षी नहीं है? तो 140 का होगा ए, समुद्री अजगर। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? होनोलुलु। भारतीय तटीय क्षेत्र जो तूफान, चक्रवात और सुनामी के लिए उपलब्ध है वह 5700 किलोमीटर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर कौन विराजमान है? इसका होगा बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन। चक्रवात शब्द लिया गया है यूनानी शब्द से। भारत में किस महीने में बाढ़ आने की संभावना बढ़ती रहती है? जून और सितंबर। सुनामी आने की संभावना कब रहती है? तो सुनामी आने की संभावना दिन या रात में किसी भी समय आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन दल आपदा से उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए जिम्मेवार है। 147, तो 147 होगा अफ्रीका में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। 35 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से कितने आपदा संभावित क्षेत्र हैं? तो यह 25। भारत में प्राकृतिक और प्रेरित खतरों के कारण 1980 से 2010 के बीच कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 1,43,039। 11 मार्च 2012 के भूकंप और सुनामी से हजारों लोगों की जो जनहानि हुई थी वो कहाँ हुई थी? जापान में। नेक्स्ट है, मानव आंख दृश्य प्रकाश की किस तरंगदैर्घ्य के प्रति संवेदनशील है? तो है 5500। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। निर्वात में। एक प्रकाश वर्ष है, तो एक जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। लेजर, ये लेजर था यहाँ पे, लेजर है, इसका होगा सी, प्रकाश का स्रोत। एक कार का पृष्ठ दृष्टि दर्पण होता है? 155 का होगा बी, उत्तल। हवा का बुलबुला पानी में व्यवहार करता है, तो इसका ए होगा अपसारी लेंस की तरह। इंद्रधनुष दिखता है सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है दूरदृष्टि दोष सही करने के लिए। वस्तुएं प्रकाश में क्यों दिखाई पड़ती है? तो इसका ए होगा प्रकीर्णन के कारण। कागज पर फिंगरप्रिंट पहचाना जाता है इस पर फ्लोरोसेंट पाउडर के छिड़काव द्वारा और इसे निरीक्षण करके पराबैंगनी प्रकाश में। सी होगा। तड़ित छड़ बनाए जाते हैं? ए होगा इसका धातु के। तड़ित जो छड़ होते हैं वो धातु के बनाए जाते हैं। 162। सामान्य शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, यह अमोनियम क्लोराइड। पावर हाउस को पावर अधिक वोल्टता एसी पर प्रेषित किया जाता है क्योंकि कम पावर क्षय के कारण यह अधिक अल्पव्ययी होता है।
स्थायी चुंबक के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है, इसका बी होगा एल्निको। भारत में AC मैस की आवृत्ति है, AC मैंस इसकी आवृत्ति है, सी होगा इसका 50 हर्ट्ज। मध्यम आवृत्ति बैंड कौन सा है, इसका भी सी होगा 300 टू 3000 किलो हर्ट्ज। जमीन के ऊपर ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो कितनी है, ये होगा इसका 60 टू 70 किलोमीटर। दूरसंचार के लिए कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है, सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट है परमाणु के आकार की कोटि है, तो 169 का हमारा आंसर होगा ए, 1 ऑन्स। कैरियर तरंग पर सिग्नल आवृत्ति अध्यारोपण का प्रकाश जाना जाता है, इसका होगा बी, मांडुलन मॉड्यूलन। निम्नलिखित में से सूर्य के चारों ओर किसका परिक्रमण काल अधिकतम है, तो इसका होगा डी, प्लूटो का। गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं उसे कहते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको कहते हैं स्पाइरल गैलेक्सी। ब्लैक होल नाम दिया जाता है क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि यह प्रकाश को भी आकाश में उत्सर्जन से रोकता है। एक्स 174 एक्स किरणों की तरंगे दैर्ध्य की कोटि है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो तरंग दैर्ध्य की फोटोन की ऊर्जा है, मुझे आइडिया नहीं है कि इस साइन को क्या कहते हैं, तो 175 है ये, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी आएगा आंसर, ऐसी बाय दिस थिंग। कोहरे में नहीं देखा जा सकता क्योंकि कोहरे में पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रतिकर्षण होता है, और ये सही है। धारावाहिक कुंडली में ऊर्जा संचित होती है, इसका सी होगा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। तारों का टिमटिमाना क्या है, तारों का टिमटिमाना है वास्तविकता के कारण कि पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता बढ़ता है। पारे का तापमापी किस ताप पर मापन में प्रयुक्त होता है, यह है बी, 212 डिग्री सेल्सियस। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका क्या कारण है, इसका होगा पृष्ठ तनाव। 2011 जनगणना में हिमाचल में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, इसका होगा सी, 90%। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी मुद्रा भारतीय मुद्रा नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, इसका होगा डी, RBI गवर्नर। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 रुपए के नोट पर RBI गवर्नर के साइन नहीं होते। जनसंख्या 2011 के अनुसार इन शहरों को जनसंख्या के बढ़ते क्रम में लिखिए, तो इसका होगा हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई। हैदराबाद में सबसे कम, उसके बाद बेंगलोर, उसके बाद दिल्ली एंड फिर मुंबई। नेक्स्ट है 2017-18 की क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय तिमाही में भारत की GDP की जो दरें थी वो दरें कितनी थी, तो वो आता है 5.7% तथा 6.3%। 2017 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, ये है थैलर। 2011 के किस माह में मेक इन इंडिया आरंभ हुआ था, सितंबर में। ब्रिक्स किन देशों से बना है, तो इसका होगा बी, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में 5 कंट्री है। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसका होगा बी, 11 जुलाई को। भारत में वन अनुसंधान किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो यह है ICFRE। कावेरी नदी जल विवाद
किन दो स्टेट्स के बीच में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इस पे बवाल मचा था, ये कर्नाटक और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश के केदारनाथ अभ्यारण्य में किस प्रकार प्रजाति के संरक्षण की परियोजना बनाई गई है? तो है कस्तूरी मृग। स्वच्छ वातावरण के लिए 3 R क्या है? यह है रिसाइकल, रिफ्यूज, रिड्यूस। किस ऊर्जा विकास एजेंसी ने बच्चों को ऊर्जा रक्षक के रूप में लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये है हमारा बी, विकास एजेंसी। सौर के अवशोषण के लिए सर्वोत्तम जो सामग्री है वो है सी, कांच का ऊन। भारत में महिला प्रजनन क्षमता की लक्षित जो सीमा है वो कितनी है? तो वो है 2। ये है 198। 198 का होगा डी। 2। 199, इनमें से कौन सी गंगा नदी के उद्गम स्रोत और सिंक का प्रतिनिधित्व करती है? तो है गंगोत्री और गंगा सागर। प्रसिद्ध पुस्तक द एसेंट ऑफ मैन के लेखक कौन हैं? तो इसका होगा जो ब्रेनोस्की। तो इस प्रकार ये हमारे जो अलाइड का क्वेश्चन पेपर आया था 2018 में, ये फाइनल हुआ था। 2017 यहाँ पे दिया गया है, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है। सो थैंक यू। आई होप ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं हम सभी को ला रहे हैं ताकि इससे हेल्प मिल सके सभी को। थैंक यू।